वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रगति की 32वीं मीटिंग की करेंगे सदारत। प्रगति के गुज़श्ता इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने लिया था 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी। रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत समेत कई मरकजी वुज़रा मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का दौरा कर लोगों को दे रहे हैं हुकूमत के मंसूबों की मालूमात। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए आज पर्चों की होगी जांच। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आखिरी दिन कल किया पर्चा दाखिल। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली कमांडो सुरेंद्र सिंह ने दिया पार्टी से इस्तीफा। एनसीपी के टिकट पर लड़ेंगे इंतखाब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद दारुल हुकूमत दिल्ली में आज अता करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। काबिल जिक्र काम करने वाले बच्चों और इदारों को बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के जुमरे में दिए जाते हैं ये अवार्ड। चीन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने की कोशिशें जारी। 6 अफराद की वायरस से मौत। वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़कर हुई 291। आलमी इदारा सेहत ने तलब की मीटिंग। चीन से आ रहे मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए हिंदुस्तान के 7 हवाई अड्डों पर खास इंतजाम। अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई पर ऐवान बाला में समाअत। यूक्रेन के साथ रिश्तों पर इल्जामात में फंसे ट्रंप के खिलाफ मुआवजे के अमल में व्हाइट हाउस के जरिए दस्तावेजात को पेश करने की तजवीज के खिलाफ रिपब्लिकन ने किया वोट। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन कंधे की चोट की वजह से न्यूजीलैंड में 5 टी20 मैचों की सीरीज से हुए बाहर। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक रोजा मैच में धवन को लगी थी चोट। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज वेट लिफ्टिंग, तैराकी, फुटबॉल और बॉक्सिंग के फाइनल मुकाबलों पर सबकी निगाहें। गुवाहाटी में होने वाले इख्तितामी तकरीब में वजीर खेल किरण रिजिजू और वजीर आला सरबानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रगति प्रोग्राम के 32वें मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। प्रगति की ये पिछली मीटिंग में वज़ीर आज़म ने 12 लाख करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया था। वज़ीर आज़म ने कसीर मकासिद और कसीर जहती इंतजामी फोरम प्रगति का 25 मार्च 2015 को आगाज किया था। ये अवाम के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का एक वसी फोरम है। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार का जायजा लेने और हुकूमत की स्कीमों के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है। इसी सिलसिले में आज मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद और थावरचंद गहलोत समेत कई मरकजी वुज़रा मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके का दौरा करेंगे और लोगों को हुकूमत के मंसूबों की मालूमात फराहम करेंगे। कल अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने एक वफ़द के साथ कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने वहां जारी स्कीमों के निफाज का जायजा लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के हरवन में एक प्रोग्राम से खिताब किया। डेवलपमेंट के जरिए रोजगार और रोजगार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकें। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोजगार खोल सकें और या फिर कहीं ना कहीं रोजगार हासिल कर सकें। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, कौशल विकास की बहुत ज़रूरत होती है। उसका एक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, स्कीम बनाई हुई है और हर इलाके में हम हुनर हब के जरिए हर इलाके में हुनर हब का निर्माण हो, हर इलाके में हुनर हब बनाया जाए और उसमें बच्चे और बच्चियां अपने स्किल डेवलपमेंट के काम को करके रोजगार और रोजगार के मौके शुरू कर सकें। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी है। फ्लैगशिप स्कीम के तहत लोगों के मसाइल को सुनकर उनका हल निकाला जा रहा है। मरकजी वुज़रा के इस दौरे का जम्मू कश्मीर के लोगों ने खैर मकदम किया है। मरकजी हुकूमत के इस कदम से 70 बरस से मायूसी के शिकार लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई है। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से इस बारे में बातचीत की।
केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, ये यहाँ पर जो बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनमें तो उत्साह भरेगा ही, जो आम आवाम है उसमें भी एक विश्वास भरेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, इतिहास में, कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो यहाँ पर आकर आम लोगों से मिल रहे हैं, फार फ्लंग एरियाज में जा रहे हैं। तो जो आम आवाम है, विशेषकर यूथ है, उसमें कितना उत्साह है और उसमें कितनी आशाएं? हिस्ट्री में पहली बार है कि 35 से जायद केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर प्रवास पे है, और उनका प्रवास कोई लोकल प्रवास नहीं है। आज का प्रवास में आप देखेंगे कि युवाओं के लिए भी, उनके रोजगार के लिए भी बात होगी, उनके डेवलपमेंट को लेकर बात होगी, और यहाँ पे जो लोकल स्थानीय मसाइल है जो आज तक 70 साल से शायद हल नहीं हुए, एक जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कश्मीरी को लगता था कि शायद दिल्ली दूर है, उनको अब ये लगने लगा होगा कि दिल्ली अब हमारे पास है, और दिल्ली भी हमारी, दिल्ली की जो दूरियां हैं कश्मीर की वो घट रही है। हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, वाकई हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि यहाँ का जो यूथ उनको अकोमोडेट करना, ये आज इनकी मतलब शुरुआत है। आज की जो शुरुआत है ये तो अच्छी शुरुआत, हम इसको वेलकम करते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मतलब स्टेप है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, अगर मतलब लोकल्स को समझना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जब केंद्र मंत्री होते हैं हमारे इंडिया के, उनके पास जो वो प्रॉब्लम्स पहुँचती है, उनके पास ये लोकल प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जब ये यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे खुद, तो मेरे हिसाब से वो मतलब समझ सकेंगे, और एक अच्छा कॉपरेशन बन जाएगा पीपल और गवर्नमेंट के बिटवीन। पहले था ब्लू कलर का गवर्नमेंट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी था, कांग्रेस था, अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने परिवारों के लिए, अपने अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर आज होता है मोदी जी करता है, वो गरीबों के लिए करता है। हमें क्या चाहिए, बेरोजगारी है, वह सब ये देखेंगे तो कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ऐसा अच्छा होगा। आधी जगहों पर कुछ भी नहीं है और आधी जगहों पर सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं, ये है कश्मीर की आवाम की आवाज़, ये है कश्मीर के आम लोगों की आवाज़ जो स्वागत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पर आने का। और उनका कहना है कि अभी तक जो प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पर थी वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं और केंद्रीय मंत्री स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार और आम आवाम के बीच में विश्वास बहाली में ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। आइए अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा दाखिल करने की कल आखिरी तारीख थी। पर्चों की जांच आज की जाएगी और जुमे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दिल्ली में तकरीबन 1,47,00,000 वोटर्स हैं। असेंबली की 70 सीटों के लिए पोलिंग आइंदा माह की 8 तारीख को होगी और वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो इस मर्तबा टिकट न मिलने से नाराज हैं। उन्होंने मुस्तैफी होने के बाद कहा कि वो एनसीपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक फौजी कमांडो सुरेंद्र सिंह ने करगिल जंग और ऑपरेशन पराक्रम और दीगर ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। सुरेंद्र सिंह ने 2013 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली कैंटोनमेंट में से बीजेपी के उम्मीदवार किरण सिंह तंवर को शिकस्त दी थी। वो इसी असेंबली हलके से दोबारा 2015 में मुंतखब हुए और तंवर को दोबारा 11,000 वोटों से शिकस्त दी। आम आदमी पार्टी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपने 15 मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट नहीं दिया है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 अता करेंगे। अवार्ड फंक्शन में खवातीनो बहबूद अतफाल की वजीर मेनका गांधी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद होंगी। ये पुरस्कार खवातीनो बहबूद अतफाल की वजारत के जरिए मुल्क के होनहार बच्चों, फर्द या इदारे को 2 जुमरों में बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। ये अवार्ड हर साल यौम जमहूरिया के पहले हफ्ते में सदर जमहूरिया के जरिए अता किया जाता है। वज़ीर आज़म भी इन अवार्ड याफ्तागान को नवाजते हैं जो नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीम कानून के हक में कल लखनऊ में रैली से खिताब किया। काबिल जिक्र है कि CAA के हक में रियासत में तीसरी रैली थी। अमित शाह ने यहाँ एक मरतबा फिर वाज़ेह किया कि यह कानून शहरियत छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों पर CAA के खिलाफ लोगों को मुजाहरा और तशद्दुद करने के लिए उकसाने का इल्जाम आयद किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आगजनी फैलाई जा रही है।
ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे हैं। ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह पे भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने अपोजिशन जमातों पर इस कानून से मुताल्लिक मुल्क का माहौल खराब करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की तकसीम सिर्फ मजहब की बुनियाद पर की थी, लेकिन इस वक्त भी कांग्रेस ने अक़लियतों पर हो रहे मसालिम की कोई खबर नहीं ली। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत मां के 2 टुकड़े हो गए। 16 जुलाई 1947 कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव करके विभाजन को स्वीकार कर लिया, धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया और लाखों लाखों लोग मारे गए, अत्याचार किए गए। उस वक्त से लेकर ये सिलसिला चला। आज मैं पूछना चाहता हूं जो विरोध कर रहे हैं उनको कि ये जहां 23% थे वहां 3% बच गए, सिर्फ 3%, और जहां 30% थे वहां पर सिर्फ 60% बच गए हैं। कहां गए लोग? अमित शाह ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन जमात जितनी भी मुखालफत करे, शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं लिया जाएगा। मार दिए गए, भाग भगा दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अरे कश्मीर के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 70 साल से पीड़ित लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया है। लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। और सुप्रीम कोर्ट में आज शहरियत तरमीमी कानून के आईनी जवाज की जांच का मुतालबा करने वाली अर्जियों पर समाअत होगी। इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीडर जयराम रमेश समेत दीगर अर्जियों पर चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की सदारत वाली बेंच समाअत कर सकती है। काबिल जिक्र है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 को 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी, जो अब कानून बन चुका है। मरकजी जांच ब्यूरो ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और उसके साथियों के खिलाफ नए मामले दर्ज किए हैं। राजन और उसके साथियों पर कत्ल की कोशिश, जबरदस्ती वसूली और मुजरिमाना साजिश के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन चारों मामलों को महाराष्ट्र पुलिस देख रही थी, लेकिन अब इन मामलों को CBI के हवाले कर दिया गया है। छोटा राजन 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुआ था, जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। बीजेपी के कौमी सदर मुंतखब होने के बाद जगत प्रकाश नड्डा ने कल पार्टी के जनरल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में तंजीमी मुहिम का जायजा लिया। मीटिंग के एजेंडे में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में अवामी राब्ते का मसला भी शामिल था। बीजेपी रहनुमाओं ने इस मसले पर जारी रैलियों, घर घर अवामी राब्तों के प्रोग्रामों और मिस कॉल के जरिए टोल फ्री नंबर पर कानून को हिमायत देने की मुहिम पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश में शदीद ठंड पड़ रही है, वहीं पहाड़ी रियासतों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। दिल्ली NCR में भी सर्द लहर और सर्दी बरकरार है। दिल्ली में आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। हालांकि कल दिल्ली में दर्जा हरारत में इजाफा दर्ज किया गया था, जबकि शाम होते होते मौसम फिर से ठंडा हो गया। पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। आज भी मौसम का ऐसा ही मिजाज बरकरार रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला और धर्मशाला में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहां सड़कों पर कई इंच बर्फ जम गई है, जिससे मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। हालांकि बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की सैकड़ों खवातीन को चूल्हे के धुएं से निजात मिली है। अब उन्हें खाना पकाने के लिए रिवायती तौर पर लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब उन्हें महफूज खाना बनाने की भी तरबियत दी जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रहने वाली लाखों खवातीन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मुस्तफीद हुई हैं। अब ये खवातीन धुएं वाले चूल्हे पर नहीं बल्कि आलूदगी से पाक LPG गैस पर खाना बनाया करती हैं। पहले मैं खाना पकाने के लिए गोबर, लकड़ी, मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करती थी, जिससे बहुत धुआं होता था और आंखें जलती थी। पर अब चीजें बदल गई हैं। LPG से बहुत सहारा है। उज्ज्वला योजना। ढेर इलाकों में खाना पकाने के लिए रिवायती तौर से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे निकलने वाले धुएं का खराब असर खवातीन की सेहत के साथ साथ उनके कुंबे और माहौलियात पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ऐसे खवातीन को आलूदगी से पाक खाना बनाने की सहूलत मिली है। गॅस योजना मैं और मेरा परिवार प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। इस योजना के तहत हमें बहुत लाभ हुआ है। हम अब धुआं रहित खाना बना पा रहे हैं। अब मैं अपना समय अपने बच्चों को दे पाती हूँ। जास्तीत जास्त लक्ष देता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की तकरीबन 3,500 खवातीन फायदा उठा चुकी हैं। इस मंसूबे से मुस्तफीद होने के लिए BPL कुंबे की कोई भी खातून दरखास्त दे सकती हैं, बशर्ते के उसके कुंबे की कोई दीगर खातून इस मंसूबे से मुस्तफीद न हुई हो। इसके लिए दरखास्त गुजार को KYC फॉर्म भरकर नजदीकी LPG सेंटर में जमा करना होता है। अहमदनगर जिले में गैस कंपनियां खवातीन को LPG गैस पर महफूज खाना बनाने के लिए मुफ्त तरबियत भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब रुख कर लेते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के तहत ऐवान बाला यानी सीनेट में समाअत हो रही है। सीनेट में अक्सरियत वाली रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा मिच मैककोनेल अहम गवाहों या दस्तावेज को रोकना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेट का कहना है कि ये पर्दा डालने वाली बात होगी। डेमोक्रेट मुआवजे पर समाअत से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों में तब्दीली चाहते हैं। काबिल जिक्र है कि सदर ट्रंप पर यूक्रेन के मामले में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और कांग्रेस को उनके किरदार की जांच करने से रोकने का इल्जाम है, जबकि सदर ट्रंप इन इल्जामात से इनकार करते हैं। ये समाअत अमेरिका के चीफ जस्टिस के सामने हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मुआवजे को एक धोखा करार दिया है। अमेरिकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में सब कुछ ठीक होगा। ट्रंप ने ये बयान दावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर यूरोपीय कमीशन के सदर के साथ हुई मीटिंग के दौरान किया। और चीन में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से 6 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़कर 291 हो गई है। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम ने बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी का ऐलान करने पर गौर करने के लिए आज मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में WHO तय करेगा कि कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी को क्या बैनुल-अक़वामी सेहत इमरजेंसी करार देने की ज़रूरत है या नहीं। आलमी सेहत तंजीम ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि ये वायरस चीन के दीगर मकामात पर भी फैल सकता है। वहीं शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क के 7 एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची को हिदायत दी है कि वो चीन से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के इंतजाम करें। हुकूमत ने कहा है कि इन हवाई अड्डों के इमिग्रेशन इलाके से पहले थर्मल कैमरे लगाए जाएं और एयरपोर्ट स्टाफ को मुसाफिरों की मदद की हिदायत दें।
वजारत ने चीन और हांगकांग से परवाज करने वाले एयरलाइन से कहा है कि वो मुसाफिरों से दरख्वास्त करें कि जिन्होंने गुज़िश्ता 14 दिनों में वुहान का सफ़र किया है वो सामने आएं और स्क्रीनिंग करवाएं। वजारत सेहत ने इससे कबल चीन और ख़ास तौर से वुहान का दौरा करने वाले हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। शुमाल मगरबी शाम में रूस के हवाई हमलों में कम से कम 23 शहरियों की मौत हो गई है। बागियों के कब्जे वाले इस खित्ते में उन्हें हटाने के लिए की गई इस बड़ी कार्रवाई की वजह से हजारों की तादाद में शहरियों की तुर्की की सरहद की जानिब जाना पड़ा। बागियों की जवाबी कार्रवाई में रॉकेट से किए गए हमले से हुकूमत के कब्जे वाले शहर हल्ब में मजीद 3 शहरियों की मौत हो गई। इस दरमियान नाकाम सिफारतकार कोशिशों के बाद हलब और इदलिब के पड़ोसी सूबों में भी तशद्दुद में इजाफा हुआ है। रूस और शामी हुकूमत के जंगी तैयारों के जरिए बागियों के कब्जे वाले इलाकों पर किए गए हमलों में कम से कम 8 शहरियों की मौत हो गई। तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी की वजह से स्पेन में हजारों अफराद को बिजली के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इस कुदरती आफत की वजह से अब तक 4 अफराद की मौत हो चुकी है। ताकतवर तूफान ग्लोरिया ने समुद्री हयात को भी काफी मुतासिर किया है और मुल्क के कई हिस्सों को बर्फ की चादर से ढक दिया है। तूफान की वजह से उठी ऊंची लहरों से बार्सिलोना की ओलंपिक बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है, जबकि ट्रेवल और ज़ारागोजा शहर में सड़कों और कौमी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। इस तूफान और खराब हुए मौसम की वजह से 30 से ज्यादा सूबों में भी अलर्ट जारी किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई हुकूमत को मंजूरी दे दी है। नई हुकूमत में कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं, ज्यादा सीनियर वुज़रा ही शामिल हैं। नई हुकूमत में नए इक़्तिसादी वजीर और एक नए नायब वजीर आज़म हैं, जबकि वजीर ख़जाना, वजीर खारजा, वजीर दिफा और वजीर तवानाई और वजीर ज़राअत अपने ओहदे पर बरकरार हैं। नई हुकूमत की तश्कील सदर पुतिन के जरिए आईनी इस्लाह के 1 हफ्ते के अंदर हुई है, जिसके नतीजे में दिमित्री मेदवेदेव का वजीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा हुआ। पुतिन ने कहा कि नए वजीर आज़म मिखाइल मिशनेव की हुकूमत रूस की मईशत को तक़वियत बख्शने और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। खेल की खबरों में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बाजू की चोट की वजह से आइंदा 5 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान धवन को चोट लग गई थी। धवन पीर को भारतीय टीम के साथ ऑकलैंड के लिए रवाना भी नहीं हुए थे। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को 5 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। T20 सीरीज का पहला मैच 24 जनवरी को ऑकलैंड के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। और जनूबी अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में भारत ने अपना दूसरा मुकाबला जापान को 10 विकेट से हराकर जीत लिया है। भारत ने जापान को सिर्फ 41 रन पर आउट कर दिया है। भारत ने 42 रन की जीत का निशाना बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। भारत की तरफ से स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने 5 रन देकर 4 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 90 रन से हरा दिया था। अब भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से होगा। खेलो इंडिया के 12वें दिन 57 तमकों के लिए खिलाड़ी मैदान में उतरे। इन मुकाबलों में स्विमिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस और वेट लिफ्टिंग खास थे। स्विमिंग में आसाम की शिवांगी शर्मा ने खेलो इंडिया के तीसरे एडिशन का 5वां गोल्ड अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन की अख्तितामी तकरीब आज शाम 6 बजे गुवाहाटी के सरोसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की जाएगी। आसाम के वजीर आला सरबानंद सोनोवाल और मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात इस तकरीब में शिरकत करेंगी। तकरीब के दौरान आसाम और बॉलीवुड के फनकार अपने फ़न से शायकीन को महसूस करेंगे। वहीं चीन का एक ग्रुप चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का मुजाहिरा करेगा। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात में सबसे पहले बात रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार के सफ़े अव्वल की सुर्खियां हैं। CAA पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज।
मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, फार्म जमा करने वाले तमाम कश्मीरी तलबा को मिलेगा स्कॉलरशिप। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, JNU हॉस्टल फ़ीस का असल मुतालबा कबूल। अब बात रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के सदर KP शर्मा ओली ने बिराटनगर ICP का किया इफ्तिताह। सदर ब्राज़ील होंगे योम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी और 23 जनवरी को होगी योम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। अब जायज़ा लेते हैं रोज़नामा इनकलाब का। इराक़ में अमरीकी सिफारतखाने के करीब रॉकेट हमला। चीन में इंसान से इंसान में मुंतकिल होने वाले मुहलिक वायरस कोरोना के फैलने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 47 करोड़ से ज़्यादा अफराद बेरोज़गार या जुज़ वक्ती मुलाजिम। नेपाल के एक होटल में बच्चों समेत 8 हिंदुस्तानियों की मौत। मुबैना तौर पर दम घुटने से हुई इन सयाहों की मौत। अखबारात से आज बस इतना ही। और नाज़रीन, आइए अब आपको लिए चलते हैं लेबनान, जहां बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और सयाह यहां इसकी स्कीइंग का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।